हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं अलसफा अपार्टमेंट में, जो कि है अपना हॉस्पिटल से आप लेफ्ट टर्न मार के आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक बिल्डिंग मिलेगी जिसका नाम है अलसफा अपार्टमेंट। यहाँ के लोगों ने कॉल करके इसलिए बुलाया कि अभी बारिश का महीना जो चल रहा है उसकी वजह से जो फोर्थ फ्लोर है उसकी टेरिस पे पतरा नहीं लगा है, या जो टेरिस का जो काम ठीक तरीके से होना चाहिए ताकि पानी जो है लोगों के घरों में ना आए, तो वो काम ठीक से नहीं हुआ, जिसकी वजह से बारिश के कारण अब यहाँ पर पानी लोगों की दीवार पकड़ते पकड़ते लोगों के घरों में जा रहा है, लोगों की सीलिंगें जो है वो गिर रही हैं। यहाँ पर आज एक हादसा होते होते बचा है। उन्होंने हमें कॉल करके इसलिए बुलाया कि भाई ये चीज को हाईलाइट कीजिए ताकि जो बिल्डिंग वाले हैं ग्राउंड फ्लोर से लेकर चौथे माले तक जो भी ओनर है या जो भाड़ेकरी हैं वो एक साथ मिलकर यहाँ पर कुछ काम करें, या तो पतरा लगाएं या तो ऑयल पेंट करें ताकि हादसा ना हो। तो हमारे साथ कुछ घर वाले यहाँ पर मौजूद है, पहले उनसे बात करेंगे और फिर दिखाएंगे आपको कि बिल्डिंग की कंडीशन क्या है। SVC नेट भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस न्यू कस्टमर के लिए लाया है वेलकम ऑफर। 75 Mbps का अनलिमिटेड प्लान सिर्फ 1399 रुपए में 3 महीने के लिए, जिसमें फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री, वाईफाई राउटर फ्री जब तक सर्विस एक्टिव है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। पूरा पानी छू रहा है यार यहाँ पर तो। मेरा नाम तौफीक अंसारी है। मैं गगीनगर अपना हॉस्पिटल के पास अलसफा अपार्टमेंट में रहता हूँ, चौथे माले पे। क्या तकलीफ है? अभी तो हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारा मलबा जो है वो गिरा हुआ है और आपने बुलाया भी इसीलिए, तो क्या वजह है, क्या हुआ यहाँ पर? मेरा बोलने का मतलब यही है कि मेरा जो हादसा हुआ है इसमें मेरी बच्ची की जान जाते जाते बची है, और मैं सिर्फ तकलीफ में ये हूँ कि मैंने मेरा घर अच्छे से बना लिया, और जैसा मैं बनाया मैंने लोगों को बोला कि बाहर टेरिस के ऊपर कुछ खर्चा करो ताकि ऊपर से पानी ना पसीजे। ये मेरा पूरा हिस्सा जो है ना, ये पूरा बाजू वालों की वजह से पसीजते हुए ये आज हादसा हुआ है। बाजू वालों की वजह से मतलब समझा नहीं कैसे? बाजू वालों ने जितना भी है उन लोगों के ऊपर से पानी चू रहा है, उनके घरों में पानी चू रहा है, लेकिन वो लोग अंदर प्लास्टिक लगा के रह रहे। लेकिन टेरिस को मतलब प्रॉब्लम टेरिस का है कि टेरिस पे पतरा लगा है या नहीं? पतरा नहीं है, पतरा नहीं, टेरिस पे पतरा नहीं है। लोगों से बात नहीं की यहाँ पर कि पूरी बिल्डिंग वाले मिलकर टेरिस पे पतरा लगाए, या उसका कुछ प्लास्टिक का जो पेंट आता है कुछ? 4 साल से लोगों को मैंने दिखा के ऑयल पेंट मार रहा हूँ कि मेरा घर पे मार रहा हूँ तो मेरा घर नहीं छू रहा है। आप लोग भी मारो, पतरा नहीं लगा सकते, आप लोगों का बजट नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑयल पेंट अगर मारते हो 10,000 रुपए भी खर्चा कर दो ना, पूरे 2 साल की फुर्सत हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं भाड़े से रह रहा हूँ तो मैं खर्चा क्यों करूँ? मैं जब यहाँ पर था ना तो मैं भाड़ोतरी था, जब से मैंने खर्चा करना चालू किया, फिर मैंने खुद का खरीदा तो तब भी मैंने खर्चा करना चालू किया। क्यों? मैं भाड़े से रह रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि रूम मालिक की जवाबदारी है मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा तो वो तो सीधा हाथ उठा देगा, भाई मैंने तो भाड़े से दिया था, और उसका कोई किसी का भी बजट नहीं है यहाँ पर कि वो ऊपर खर्चा करे। आप लोगों ने बिल्डिंग वालों से बात नहीं की? सबसे बात पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक कि भाई बैठो, बिल्डिंग कमजोर हो रही है, पानी गिर रहा है, हादसा हो सकता है। सबसे बात किए, लोगों को डेमो दिखाए कि ऐसा हादसा हो रहा है, इनका घर देख लो, इनका घर देख लो, उनका घर देख लो, सबके घर में ही प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन किसी को कोई जिम्मेदारी नाम की चीज नहीं है। जो होएगा बोले देखेंगे। अभी 15 दिन पहले मैंने इसके लिए कंप्लेंट किया, ये हिस्सा मेरा भीग रहा है सामने वाले की वजह से। ऊपर उसने तालाब बना के रखा हुआ है, उसको बोला तेरा पानी की निकासी कर, और ऊपर जैसे मैंने रिपेयरिंग किया तो सीमेंट तो डाल कम से कम कि तेरा पानी ना। वो खुद ओनर है या वो भाड़े से? खुद ओनर है। वो ओनर होते हुए नहीं कर रहे? ये सामने वाला फ्लैट वाला जो ये भी ओनर है, लेकिन इसने भाड़े पे दिया और नीचे रहता है दूसरे माले पे। वो ऊपर आके आपने नगर पालिका को नहीं बताया कि भाई यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, कल को कोई बड़ा हादसा हो गया तो जिम्मेदार कौन है? बताना पड़ेगा मेरे को। ये जो हादसा हुआ ना मेरे साथ में, अब मैं बताने के लिए तैयार हूँ। मैंने बाकायदा चौकी गया, चौकी से मुझे डायरेक्शन दिया गया कि फला जगह जाओ, वहां से अपना नोटरी कराओ या टाइपिंग कराओ और जाके कॉर्पोरेशन में दो, उसके बाद एक्शन लिया जाएगा, बिल्डिंग टूट जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि पूरे ग्राउंड फ्लोर से लेकर चौथे फ्लोर तक लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और कितने फ्लैट हैं? अब इनके कहने के मुताबिक टोटल 56 फ्लैट यानी 56 फैमिलीज जो है यहाँ पर रह रही हैं। अब आप सोचो कि अगर ये बारिश के मौसम में ये अगर उस ऊपर पतरा नहीं लगा हुआ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो भिवंडी शहर में जितनी भी बिल्डिंगें बन रही हैं ना, ऐसा लगता है कि मटेरियल जो इस्तेमाल होना चाहिए, वो क्वालिटी जो इस्तेमाल होना चाहिए वो इस्तेमाल ना होते हुए ऐसी क्वालिटी की चीजें इस्तेमाल हो रही है कि साल 2 साल 3 साल में वो पानी चूने लगता है। और 4th फ्लोर की अगर बात करें तो ये तो भाई चुएगा ही चुएगा। हमने तो यहां तक देखा है कि ग्राउंड फ्लोर तक भी ऊपर से पानी नीचे तक आता है, इस तरीके की बिल्डिंग हमने देखी हुई है। तो सोचो आप, अगर ये 56 फ्लैट जो 56 फैमिली यहाँ पर रह रहे हैं, अगर ये बिल्डिंग कमजोर होते होते कल को कोई हादसा हो गया, जो कि एक हादसा होते होते आज बचा है, कोई हादसा हो गया तो फिर इसका जिम्मेदार कौन? लोग सीधा नगर पालिका पे बिल फाड़ देंगे कि नगर पालिका ने यहाँ पर कार्रवाई नहीं की, नगर पालिका ने यहाँ पर चेकिंग नहीं की। तो पब्लिक की भी जिम्मेदारी बनती है, घर वालों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब आप लोग किसी जगह पर रह रहे हो, भाड़े से है तो वो ये बोलते हैं कि भाई हम कैसे करें, लेकिन जो फ्लैट ओनर है
जिनका फ्लैट है या जो फ्लैट ओनर यहाँ पर रह रहे हैं उनकी तो जिम्मेदारी बनती है ना भाई कि हम लोग अपने फ्लैट को, अपनी चीजों को वक्तन फक्तन रिपेयर करें, मेंटेन करें, ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। मगर कोई भी इस चीज पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। आपको दिखाता हूँ, ये जो हादसा हुआ है वो ये है। हादसा होते होते बच गया, हादसा हुआ नहीं। वो जो पूरा होमवर्क कर रही थी और वो जस्ट उठ के बैग लेके बाहर निकली और ये गिरा है। हाँ, इतना मतलब 2 सेकंड का ही फर्क था। अगर वो यहाँ पे रही होती तो आज चली जाती वो, क्योंकि उसका वेट जो है ना कम से कम 100 किलो है। मैंने उठा के बाहर फेंका, देखा है पूरा मैंने, वो काफी हैवी है। वो बाहर जो फेंका हुआ है ना, पूरा मलबा यहीं का है। हाँ, मैंने 3 बार में उठा के बाहर फेंका। बाहर क्यों फेंक दिया आपने? उससे तो लोगों को तकलीफ होगी। फिर लोगों को, जब मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे को तकलीफ हो रही है, मैं अपना हिस्सा साफ रखता हूँ, तो लोगों को जलन होती है, तकलीफ होती है कि ये क्यों करता है। इसके ताल्लुक से आपने बिल्डर से या लैंड जो ओनर है उनसे कोई बात नहीं कि भाई आप लोग जरा बोलो तो शायद कुछ हो जाए, अगर हमारी बात नहीं सुन रहे तो? मैं अभी चौकी में गया ना, तो चौकी में मेरे को यही बोला गया कि तुमने रजिस्ट्री करे क्या। मैं सर कैसे रजिस्ट्री करूं, बिल्डर वांटेड है यहाँ से, और जमीन मालिक जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है। उसका बोलना है कि मुझे ऊपर से कोई मतलब नहीं है। क्यों ऐसा बोल रहे हो? बोले वो जिससे तुमने लिए तुम उससे समझो। हाँ, मैंने उठा के जकरिया बिल्डर को दिया था, जकरिया जिसको बेचेगा तुम उससे समझो। ये जो पूरा मामला है ये बिल्डर के अंडर में, ये ना वो ओनर के अंडर में नहीं है। ओनर के अंडर में नहीं है। ओनर के अंडर में 10-12 फ्लैट है, वो उसका बैठ के भाड़ा खा रहा है। और नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है, पूरे ग्राउंड फ्लोर को दिखाया गया था कि ये पार्किंग है। सिस्टम में मैंने इसका मैप जाके देखा, इसमें पार्किंग दिखाया गया, नीचे गार्डन दिखाया गया, लेकिन ऑलरेडी वो खुद ओनर भी, जमीन का मालिक जो है वो भी वहाँ पे नीचे घर बना के रह रहा है, और जितने भी घर है सबको उसने भाड़े पे दे रखा है। ये तो जांच का विषय है कि नगर पालिका के लोग यहाँ पर आए और चेक करें कि भाई बिल्डिंग का प्लान क्या था, क्या हिसाब से बोला गया था वो हिसाब से बना है नहीं बना है, ये तो उनका काम है, वो ये करेंगे। इनके कहने के मुताबिक जो भी चीजें हो रही है, लेकिन ये एक तरीके का देखा जाए तो फिर ये इल्जाम होगा। अगर ऐसा मामला नहीं हुआ तो फिर मैंने खुद देखा है। यहाँ का जो इंजीनियर है ना, इसका जो जकरिया का सीए, मैं उसके पास गया था कि मुझे अपना नाम से रजिस्ट्री करवानी है, तो उसका बोलना क्या है कि जकरिया गांव में बैठा है, वो यहाँ से वांटेड है। उससे बात हुई कि भाई मुझे रजिस्ट्री करवानी है तो आप करवा के दो? हाँ, मेरी उससे बात हुई, तो इंजीनियर का बोलना क्या है कि मैं पूरा पेपर वर्क करके दूंगा, आपको पेमेंट यहाँ करना है, और जकरिया के पास पेपर भेजूंगा, वो गांव में साइन करके आपको दे देगा। ऐसे कौन देगा? ऐसा तो कोई भी नहीं देगा। ऐसे कौन, सामने होना चाहिए बंदा मौजूद तब। जिस आदमी से मैंने ये फ्लैट खरीदा उसका मैंने 80,000 रुपये रोक के रखा है कि मैं जब तक का मेरे नाम पे रजिस्ट्री नहीं होगी, मेरे नाम से घरपट्टी नहीं होगी, मैं ये पेमेंट नहीं देने वाला। अगर तू कल बोलेगा तो कल मैं करने को तैयार हूँ। बंदा मेरे को 2 साल से कम हैरान करके रखा, लेकिन लास्ट में बोला कि जकरिया के हाथ में। तो जब जकरिया के पास पता करने गया तो मालूम पड़ा जकरिया यहाँ से वांटेड है, तो सीए पकड़ा मैंने। तो सीए ने मेरे को पूरा डिटेल बताया कि भाई तुम्हारे बिल्डिंग के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे पूरा पार्किंग है, और ग्राउंड फ्लोर पे तो पूरा घर बना हुआ है। घर बना, आप देखते हुए आए हो, टोटल मतलब 1 इंच की जगह छोड़ ही नहीं गई है। अच्छा, कोई और नहीं रह रहा, कोई बाहर वाला नहीं आके रह रहा है। जो जमीन मालिक है, निसार मामू नाम है उसका, वही आके रह रहा है, और वही लोगों को बांट के रखा है। वो फ्लैट बेचा है, कुछ भाड़े पे दिया है, नीचे से ऊपर तक अभी भी कुछ हिस्सा उसके अंदर में है। इसके ताल्लुक से बात नहीं हुई आपकी? इसके ताल्लुक से भी बात हुई। मेरे घर में पहले ये लॉबी में पानी छूता था ऊपर से, तो मैंने देखा अभी भी सीढ़ी के पास वो पूरा पानी छू रहा है। वो कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। ये जहाँ पे खड़े थे ना, ये पूरा पानी से भरा रहता था। उसके ताल्लुक से लेके 4 साल पहले मेरा झगड़ा हुआ कि भाई ये पानी अगर यहाँ गिर रहा है, मेरे बच्चे आएंगे जाएंगे, किसी के भी आएंगे जाएंगे, गिरेंगे, वो पानी की निकासी बनाओ। फिर बहुत मुश्किल से जाके एक पाइप डाल के उसको मॉडिफाई किया गया कि नीचे पानी गिरे, लॉबी में ना आए। फिर भी छत से पानी गिर रहा था, उसको मैंने ऑयल पेंट मार के उसको रोका। कम से कम लोगों को इतनी भी अक्ल नहीं है कि ये आदमी अगर 10,000 रुपए खर्चा कर रहा है तो यार 1,000-2,000 मिला के हम लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं। कि क्या होता है मामला ज्यादातर ये देखने में आता है कि लोग ज्यादातर भाड़े पे रह रहे होते हैं। तो जब जो लोग भाड़े पे रहते हैं ना, तो वो खर्चा नहीं करते कि भाई मैं क्यों खर्चा करूं, क्योंकि ओनर मैं नहीं हूं। मैं इस घर को इस्तेमाल कर रहा हूं, घर के इस्तेमाल के बदले में मैं उनको भाड़ा दे रहा हूं। अब जो ओनर होता है ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई आपके फ्लैट को किस तरीके से ठीक रखना है। बराबर। पूरे चौथे माले पे 11 फ्लैट है, 11 में से सिर्फ 3 भाड़ुतरी है, बाकी 8 जो है ओनर है। अच्छा, वो भी नहीं आ रहे, ओनर भी नहीं करने को तैयार है। कुछ लोग बाहर मौजूद हैं, तो चलिए चला आज आइए जरा उनसे भी बात करते हैं। तो 4th फ्लोर पर सिर्फ यही एक नहीं, और भी जो यहाँ पर 11 फ्लैट हैं, 11 फ्लैट में से कुछ ओनर्स और भी मौजूद हैं। अब जरा उनसे भी बात करते हैं कि ये जो बोल रहे हैं कि लोग जो है ना बनाने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को बोला गया कि भाई आप लोग सब लोग मिलकर या तो इसकी रिपेयरिंग कराओ, या तो ऊपर पतरा लगाओ, या तो जो ऑयल पेंट, प्लास्टिक पेंट क्या होता है वो कर लो। तो जो पानी जो चूता है, जिसकी वजह से दीवारें और घर खराब होते हैं और हादसे होते हैं, तो वो ना हो। तो कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, बात करेंगे उनसे। पहले आप बोलेंगे जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम शमीम खान है, ये फ्लैट मेरा है। और सबसे बड़ी बात, आज सलमा आपा के घर में ना इसका छत गिर गया। वहाँ बच्चा नहीं था, नहीं तो एक बहुत बड़ा हादसा होता। तो सलमा आपा के घर में छत गिरने की वजह क्या थी, वो पानी ऊपर जमा था तो उसके लिए गिरा। तो उनके आदमी गए, आपको लेके आ गए। 1.5 महीना पहले मैं ये कागज बिल्डिंग के हर फर्श को दिया हूँ, हर फर्श को ये 1.5 महीना पहले कागज दिया हूँ। ये पेपर मैं लिख के दिया हूँ कि भाई ये पेपर जो है मैं खुद दिया हूँ, घर घर जाके दिया हूँ कि जैसे सहूलियत साल भर की सहूलियत रखते हैं अपन,
और 2,000 रुपया महीना हर फ्लोर वाले अपना अपना जमा करेंगे। मेरा 2 फ्लैट है, मैं 2 फ्लैट का पैसा दूंगा, बशर्ते ये बात सही है। और यहाँ पे 56 फ्लैट है, 30 ही घर पट्टी है और 30-40 मीटर है। यहाँ ये भी नहीं है कि घर पट्टी है, आधा है। हाँ आधा है भाई, आधा लोगों के पास ना घर पट्टी है, ना मीटर है, ना कुछ है, कुछ नहीं। अब बोले तो किसको, आधे आधा लोग अपना अपना फ्लैट भाड़े पे देके चले गए, तो भाड़े करिए कुछ बोल नहीं सकते। आप पूरा सर्वे कर लो ना। मेरा तो 2 फ्लैट, आप सामने ही मेरा फ्लैट है। मैं घर घर जाके लोग को बोल रहा हूँ कि भाई पतरा लगा लेते, बिल्डिंग इतनी कमजोर नहीं कि अपन समझ रहे कमजोर, पतरा लगा लेते, मेंटेन करें। कमजोर नहीं है तो हो जाएगी, क्योंकि जो कंडीशन दिख रही है वो आगे चल के हो जाएगी कमजोर। बिल्कुल उबैद भाई, एकदम सही बात है कि आगे कोई बड़ा हादसा ना हो। मैंने इसको इसलिए दे दिया कि कल को कोई हादसा आएगा तो इसमें लिखा हूं मैं। इसमें क्या लिखे हो वो बताओ पहले। लिखा हूं कि अगर पतरा नहीं लगाते अपन इसमें तो बिल्डिंग को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और अगर ये बिल्डिंग नुकसान होगी तो इसके जिम्मेदार बिल्डिंग वाले रहेंगे, नगर पालिका और कानून नहीं रहेगा। इसमें ये लिखा हूं। तो सब लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। मीटिंग के लिए बोला, मीटिंग में 4 आदमी ऊपर आए, उसके बाद कोई आदमी नहीं। नीचे मैं भी लोगों को क्या बोला, अपने अपने जो फ्लैट के मालिक है सबको बोलो भाई 2-2 हजार रुपए महीना करो, आने वाले साल तक इंशाल्लाह अपन पत्र लगेंगे। तो कौन सी खराब बात है, क्योंकि आज सब गरीब लोग हैं, इसमें कोई अमीर नहीं, सब गरीब लोग। तो 2-2 हजार रुपए, तो ये 2 हजार रुपए नहीं देंगे ये नगर पालिका को, और वहां पर जब होएगा मामला तो 50-50 रुपए इंशाल्लाह भरेंगे ये लोग। तो भाई नहीं पड़ेगा, अगर कल को नोटिस लगा दिया उन्होंने तो भरना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा मैं जाके बोल रहा हूँ लोगों को, मैं ही बोल रहा हूँ। और मैं यहाँ तक ये बोल रहा हूँ, परमार को भी मैं बुलाया था, परमार को मैं बोला परमार ऐसा इसकी घर पट्टी भी बना दे सब। वो भी बेचारा 2 बार आके गया, बोले शमीम भाई आधार कार्ड जो भी इनका डॉक्यूमेंट है इनको दो, मैं घर पट्टी बना दूं। क्यों नहीं आ रहे? वो उनके कहने के मुताबिक कि यहाँ पर 11 फ्लैट है, हाँ, चौथे माले पे बिल्कुल है। सिर्फ 3 भाड़े पे, हाँ। बाकी 8 जो है वो ओनर लोग। तो क्या 8 के 8 की सहमति नहीं है कि नहीं भाई हम लोग इसको ठीक करवा ले? नहीं सहमति नहीं यहाँ पर। क्यों, क्या वजह है? 4 लोग से वो बोलता है जिसका ज्यादा वो उतना देगा रहे। हम तो अभी बोल रहे मीडिया के सामने बोल रहे जितना मेरा फ्लैट है मैं उतना पैसा देने तैयार हूँ। मैं तो फ्लैट के हिसाब से होता है ना, एरिया के हिसाब से कैसे आएगा? मैं तो 2 फ्लैट का मालिक हूं, जितना स्क्वायर फीट रहेगा मैं मेरा जिम्मेदार हूं कि मैं दूंगा, और दूंगा भी और साथ में काम भी करूंगा। भाई मेरे को यहाँ रहना, मैं भाड़े करी तो नहीं हूं ना। मैं चाहता हूं कि पत्रे की जो जिम्मेदारी नीचे से लेके 56 फ्लैट पूरा देना चाहिए पैसा, पूरे को ही देना चाहिए, क्योंकि टेरेस सिर्फ आपकी नहीं है ना, सबकी है ना। और टेनिस पे ताला मैं इसलिए लगाया हूं कि बहुत सारे खुराफात होते थे टेनिस पे, इसलिए मैं कंपलसरी ताला लगा के मैं मेरे पास चाबी रखता हूं, जरूरत जिसको मैं चाबी फौरन देता हूं। तो यहाँ 72 मुंह 72 बात होती है उबैद भाई, तो अभी आदमी कैसे करेगा? मैं ये मसला हल कैसे होगा? क्योंकि आज उनके घर में हादसा हुआ, बच गया, कल को किसी घर में हुआ और किसी की जान चली गई तो मेरे घर में गिर चुका, मेरे ये पड़ोसी है सामने, इनके घर में गिर चुका। इनके हम लोग कम से कम 70-70 हजार रुपए अंदर लगाए हैं पूरे घर में, पूरे फ्लैट मेरे 2 फ्लैट में। 2,000 देने के लिए तैयार नहीं है और 70-80 हजार रुपए खर्च करने लोग लगा रहे। अब इनको क्या करे? आज इनके यहाँ गिरे, कोई बच्चे का हादसा हो जाता तो क्या करते? बहुत बड़ा हादसा था वो, अगर एक हादसा तो पूरी बिल्डिंग का हादसा है ना वो। मगर कैसा, मैं बार बार बोल रहा हूँ पत्र लगाओ, पत्र लगाओ, पत्र लगाओ। अब नहीं लगा रहे तो क्या कर सकते? झगड़ा तो मैं कर नहीं सकता किसी को। ये जो ओनर है, लैंड ओनर है या जो बिल्डर है, इन लोगों से बात की आपने कि भाई ये लोग हमारे बिल्डर का तो इसमें कोई रोल नहीं है, बिल्डर का कोई रोल नहीं। बिल्डर देखो बिल्डिंग बना के दिया, बिल्डर में भी तुमको बोला कि भाई पत्र लगा लो, बिल्डर ने पत्र को बोला है। हाँ, जिक्रिया बिल्डर है भाई, उसको कोई कुछ भी बोले, मगर मैं बोलता हूँ जिक्रिया बिल्डर ने पहले बोल दिया था, मैं सबसे अभी तक उसको बिल्डिंग वाले पैसा भी नहीं दिए। जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ भाई आपको, ये बिल्डिंग में कुछ भी हादसा होता है पूरे बिल्डिंग इसकी जिम्मेदार रहेगी, इसलिए कि मैं घर घर जाके लिख के दो, लेटर मैं आपको दूंगा। एक घर वाला है यहाँ पर और कोई ओनर है यहाँ पर? जी, आपको मिला ये पेपर? मैं तो उनका पड़ोसी हूँ भाई। आप रेडी है चीज करने के लिए? हम तो रेडी हैं, हम रेडी इनको बोलते हैं। तो हमेशा बोलते हैं हाँ भाई मैं पैसा देने तैयार हूँ तो मेरा पैसा ले लो। तो एक आदमी का पैसा लेके मैं करूंगा क्या? एक आदमी का बना के क्या करेंगे? सही बात है, जब वो तो पूरी बिल्डिंग का पैसा ले करेंगे हम, ये इनका पैसा ले लें चौथे माले में। बोला गुड्डू भाई को, भाई ऐसा है कि 2-2 हजार रुपया दो, आने वाले साल तक इंशाल्लाह अपन पत्र लगा लेते हैं। क्या बोलते हैं नीचे वाले, क्या बोलते हैं? नीचे वाले देखो हाँ बोलते हैं, मगर भाई जाने के बाद झगड़े का घर, झगड़ा अपन नहीं करते, किसी झगड़े से तो अपन बहुत दूर रहते, झगड़ा चाहिए ही नहीं अपने को। अब सोचो अभी ये बिल्डिंग अगर धीरे धीरे मैं समझता हूँ 15 साल हो गए होंगे बिल्डिंग को, बराबर 15 साल हो गए होंगे। अभी अगर ये इस तरीके का मामला रहा तो ये कुछ सालों में ये बिल्डिंग खराब हो जाएगी। धीरे धीरे ये बिल्डिंग अगर कमजोर हो गई, नोटिस लग जाएगी तो क्या करोगे? और नगर पालिका अगर आकर तोड़ दी तो आप लोग क्या करोगे फिर? इनका बोलना क्या है कि बिल्डर का कोई रोल नहीं है, लेकिन जिससे मैंने फ्लैट खरीदा ना उसका बोलना क्या है कि ये बिल्डर जब तक रजिस्ट्री नहीं करेगा तब तक ये मेरे नाम पे नहीं होगा। रजिस्ट्री का मामला अलग है। हम लोग जो बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, जो छत गिरा आपके घर में, जो हादसा होते होते बच गया, इसकी बात बता रहा हूँ। तो कॉर्पोरेशन वाले क्या बोले, तुम्हारी रजिस्ट्री कहाँ है? तो रजिस्ट्री कौन करके देगा? बिल्डर करके देगा। बिल्डर कहाँ है? वांटेड है। पिछले 4 सालों से मैं आपने बिल्डर से लिया है या किसी और से लिया? किसी और से लिया हूँ। आप उसको बोलो कि वो बिल्डर को लेकर आए। वो खाली अपना पैसा वसूलने के लिए मेरे को धमकी दिलवा रहा था, लेकिन जब मैंने इसकी तहकीकात की, इंजीनियर के पास गया, तो उसका बोलना है कि ये जमीन का मालिक, अभी तुम्हारे फ्लैट का मालिक जकरिया है। जकरिया से मेरी फोन पे बात हुई, वो बोला जकरिया कैसे है? आपने जिससे घर खरीदा मकान मालिक तो वो हुआ ना, जकरिया कैसे हुआ? उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई थी। उसने बोला था डायरेक्ट मैं आपके नाम पे रजिस्ट्री कराता हूँ। आपको चेक करना चाहिए था कि रजिस्ट्री हुई है या नहीं, और होगी या नहीं, उसके बाद आपको लेना चाहिए था। फिर बोला था होगी। जकरिया उस टाइम यहाँ पर था, क्योंकि बोला था कि मैं करके दूंगा। उस टाइम ये वो यहाँ पर था जब मैंने ये लिया था, क्योंकि मेरे यहाँ पे 10 साल हो गए रह के, लेकिन पिछले 4 सालों से जकरिया से आमना सामना नहीं किसी का नहीं हो रहा है। मेरे बाजू में एक बिल्डिंग छोड़ के मेरे बाप का 2 फ्लैट है, उसने 1 रुपया नहीं छोड़ा है, फ्लैट का टोटल पैसा ले लिया है। जब रजिस्ट्री वाली बारी आई ना तो गायब है।
ये एक बड़ा प्रॉब्लम है भाई भिवंडी शहर में कि फ्लैट तो बेच देते हैं लेकिन रजिस्ट्री और उसके जो पेपर की जो कार्रवाई होती है ना, ये मुकम्मल तौर पर लोग करके नहीं देते, पता नहीं क्यों। जबकि सामने वाला अगर पैसा दे रहा है आपको तो आप करके लो, और अगर नहीं करके ले रहे हो तो आपके पास तो पूरा सिस्टम है, कानून है, सारे लोग जाके कंप्लेन करो कि भाई हम इसको करके दे रहे, सामने वाला बंदा ले नहीं रहा, कंप्लेन करो ना आप नगर पालिका में, पुलिस चौकी में। क्यों नहीं करते? इसका मतलब ये है कि भाई सब अपना अपना पैसा बचाने के लिए काम कर रहे हैं कि भाई मेरा 2 पैसा बच जाए, जाओ तुम लोग, कल को पेपर को लेकर प्रॉब्लम होगा, बिल्डिंग को लेकर प्रॉब्लम होगा, तुम लोग जानो। तो हादसा हो रहा कोई किसी घर में भी हो जाए, मेरे भी घर में बचे, किसी के घर में अगर ऐसा हादसा, कितनी बड़ी बात हो जाएगी मालूम, एकदम वाह वाह मच जाएगा फिर। मगर जो भी है बिल्डिंग में जो भी हादसा होएगा तो इंशाल्लाह इसके जिम्मेदार बिल्डिंग वाले गए, ना तो पुलिस इसकी जिम्मेदार रहेगी, ना तो नगर पालिका रहेगी, ना तो मीडिया रहेगी, कोई इसका जिम्मेदार नहीं रहेगा, जो वाले रहेंगे। हाँ, जो भी इसका जिम्मेदार है इंशाल्लाह पूरी जिम्मेदारी के होशो आवाज में बोल रहा हूं मैं कि इसके जिम्मेदार सिर्फ बिल्डिंग वाले रहेंगे, कोई नहीं रहेगा। जरा सी हादसा होता नगर पालिका पुलिस के खिलाफ आंदोलन कर देते, हम जिम्मेदार है इसके, कानून जिम्मेदार, हम रह रहे ना घर में, तो हमारा काम है ये घर को कैसे रखना कैसे नहीं रखना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार अभी भी ये बार बोल रहा हूँ कि जब भी बिल्डिंग में हादसा होगा, आज नहीं कल परसों जब भी होएगा, अल्लाह ना करे कभी कोई हादसा होए, मगर जिस दिन भी हादसा होगा ना उबेद भाई, ना तुम जिम्मेदार रहेगे, मीडिया वाले रहेंगे, ना पुलिस रहेगी, ना नगर पालिका, कोई बिल्डिंग के लोग जिम्मेदार रहेंगे। अब नगर पालिका से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना तो प्लीज आप अपने किसी डिपार्टमेंट के कोई भी अधिकारी को यहाँ पर भेजिए, इनसे मिलिए, और या ये वहां जाकर मिले कि भाई ये प्रॉब्लम चल रहा है, इसको रिपेयर करना है या क्या करना है। तो कैसा है, जब वहां से जब चीजें टाइट होगी ना, जब वो लोग थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे तो बाकी सारे लोग ऑटोमेटिक जो है वो आपके साथ आकर जुड़ जाएंगे। तो एक काम कीजिए, आप नगर पालिका में जाइए, उनको बोलिए बिल्कुल जाऊंगा मैं। अभी गणपति का त्योहार है, ईद मिलादुन नबी का जुलूस, उसके बाद इत्मीनान से आके ये लेटर को हिंदी में करूंगा, और हिंदी में करके इसको लगा के मैं चुपचाप मेरे घर आ जाऊं, फिर पब्लिक को बताऊं भाई मैंने ये लेटर डाला हूं। अभी भी अगर तुम एक्शन नहीं ले तो तीसरी नोटिस पे फिर अपना घर इंतजाम करना, जकात का ब्रिज चेंज टाट बांध के फिर रहने का। आप जब भी करेंगे प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मैं वो दोबारा चलाऊंगा। हमारी कोशिश ये रहेगी कि भाई लोग जो है ना यहाँ पर सेफ रहे, लेकिन लोग सेफ कैसे रहेंगे? लोग खुद सेफ रहना नहीं चाहते। 2000 रुपए की अगर बात है, अगर मैं बात करूं, 2000 रुपया क्या मायने रखता है? किसी की जान की कीमत से ज्यादा है 2000 रुपया? नहीं है। तो आप लोग अगर भाड़े से हैं तो आप अपने भाड़े में से ओनर को बोलिए कि हम जो भाड़ा आपको दे रहे हैं, हम अगला जो भाड़ा देंगे उसमें से 2000 रुपया काट कर देंगे, वो 2000 रुपया इनको आप दीजिए। और अगर नहीं मानते तो आप आइए, इनसे बात कीजिए, नगर पालिका में जाइए, उनसे बात कीजिए, कोई ना कोई तो हल निकलेगा। लेकिन ये तब होगा जब हम लोग खुद करना चाहेंगे। अगर हम नहीं चाहेंगे तो कोई भी आ जाए, हम उसको ठीक नहीं कर सकते। तो बिल्डिंग वालों से भी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी आप लोग भी अपने अपने घरों पर ध्यान दें। क्या होता है कि ग्राउंड फ्लोर वाला सोचेगा कि तू तो पहले पे रहता है, मेरे को क्या लेना देना। पहला वाला सोचेगा तू दूसरे पे रहता है, मेरे को क्या लेना देना। मतलब नीचे से लेकर तीसरे माले तक लोग यही सोचेंगे कि चौथे माले पे और हो रहा है, मेरे को क्या लेना देना। लेकिन जब बिल्डिंग टूटेगी ना तो ऊपर से लेकर नीचे तक सबकी टूटेगी, तो सबको लेना देना होगा। तो बराए मेहरबानी आप लोग जरा इस चीज पर ध्यान दीजिए, इन लोगों की हेल्प कीजिए। और अगर ये लोग रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं तो बैठिए, मीटिंग करिए, क्या अमाउंट जाता है, पतरा लगाना है या ऑयल पेंट करना है या क्या करना है, बैठकर उस चीज पर इत्तेफाक कीजिए और उसको करके खत्म कीजिए। और किसी हादसे का इंतजार मत कीजिए, वरना हादसा होगा तो देख कर नहीं होगा कि किसके घर में होना है। आप जो वो तो बोल रहे हैं कि मैंने मारा है, मैंने ऑयल पेंट मारा है, बट मारने के बावजूद भी चूरा है। उबैद भाई, मेरा बोलना है कि अगर आपने मारा है तो आपके घर में प्लास्टिक क्यों लगी है? मैंने मारा, मेरे घर में प्लास्टिक नहीं है, देख लीजिए, साफ सुथरा मेरा घर है, मैंने कुछ नहीं बराबर, किया। प्लास्टिक तो नहीं लगी। टोटल मैंने खाली ऑयल। प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने मारा है और आपके बाजू वाला अगर नहीं मारा है तो वो उसका पानी तो धीरे धीरे आएगा ही ना, तो वो वही तो प्रॉब्लम है। जो हादसा हुआ है ना, इसकी मेन वजह यही है कि टेरिस के तरफ से टाकी का पानी मेरे तरफ आ रहा है, और मेरे बाजू वाले जो बोल रहे कि कार्रवाई है, लाखों रुपया खर्चा किए, 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ पिछले 4 सालों में। ये तो आप ही लोग जानते हो कि उन्होंने खर्चा किया या नहीं। उन्होंने तो बोला कि यहाँ पे मैंने खर्चा किया, लेकिन मेरी जबान छोड़ दीजिए, आप मेरा घर देख के बता दीजिए कि किसने खर्चा किया है। बराबर है, अगर मेरे घर चूरा होता, मैं प्लास्टिक लगा के रह रहा होता तो मैं भी बेवकूफ था कि मैं इतना लाखों रुपया खर्चा कर रहा हूँ फिर भी प्लास्टिक लगा के रह रहा हूँ। चलो एक बार फिर से सब लोग मिलकर जो है तो दोबारा से खर्चा कर लीजिए, क्या बोलते हैं भाई? ठीक है, करेंगे ना, एग्री। क्योंकि कैसा है, किसी की जान जाने से तो बेहतर है कि अगर कुछ अमाउंट आपकी जेब से जा रहा है, लेकिन वो जान जाने से बेहतर है ना कि आप लोग उसको ठीक करवा लीजिए। उबैद भाई, आपके थ्रू मैं बोल रहा हूँ कि मैंने कॉर्पोरेशन में जाके मैंने अर्जी के लिए बोल दिया है, ठीक है। 3 दिन के बाद मेरी मीटिंग है वहां पर, ये बिल्डिंग रखो या तोड़ो वो आपके ऊपर है। मैं मेरी जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, मेरे बच्चों के साथ नहीं खिलवाड़ कर सकता हूँ। मेरा घर जाएगा, लेकिन आपके बच्चे क्यों? दूसरों के बच्चे भी तो बच्चे ही है ना। तो फिर उनके बच्चे दूसरे नहीं मानने को तैयार है कि उनके बच्चे के साथ नुकसान होगा तो उनका क्या होगा? उनका बोलना है कि हम पतरा डाल के प्लास्टिक डाल के रह लेंगे, लेकिन खर्चा नहीं करेंगे। मेरे मुंह पे ये बोला गया तुमको जो करना है कर लो, हम नहीं बनाने वाले, हम इसी हालत में जीने के लिए तैयार है। 5 मिनट बचा था, बस 5 मिनट में अगर कहीं ये बच्ची ट्यूशन जाती तो ये बच्ची के सर पे गिर जाता। तो जितनी छत गिरी है ना वो इसी के सर के ऊपर गिरती। बस 5 मिनट बच्ची यहाँ पहुंची और वो छत गिरी। आ जाओ, एक और फ्लैट में आते हैं, एक और फ्लैट में आते हैं। यहाँ के लोगों ने, अरे बाप रे, ये तो हर फ्लैट में प्लास्टिक लगी हुई है भाई। ये मैं तीसरी मर्तबा काम कराया हूँ। वो जो अंदर या बाहर? अंदर बाहर पूरा, ऊपर भी वाटरप्रूफ कराया, 2 बार कराया।
वो तो बोल रहे हैं कि नहीं करवाया है। कराया हूँ, अच्छा। सामने वाले से पूछ लिया, आप बाजू वाले से पूछ, 2 बार वाटर प्रूफ कराया मैं। अब वो टाइम मेरा कुछ नहीं छुआ, हाँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते छूते छूते फिर ये कंडीशन हो गई। हम्म। और जैसा आप बाजू में देखे ना, उससे कई ज्यादा मेरा ये ऊपर ऊपर गिरा था। आप यहाँ भाड़े से हैं कि आप ओनर हो? इनको भाड़े से दिया हूँ। तो यहाँ पे मेरी बच्ची होती थी, मुझे ये लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, बहुत चूती थे, तो मैं इसके लिए ये भाड़े पे दे के दूसरी जगह रहने लगा, गैबी नगर में। तो क्या वो जो बोल रहे हैं कि नहीं भाई आपने जो है तो नहीं करवाया है, और जो अगर आपने एक सवाल आपसे, अगर आपने करवाया है तो फिर ये प्लास्टिक क्यों लगाई? क्योंकि प्लास्टिक लगाने का मकसद ही नहीं बनता फिर। करवाने के बाद भी पानी छूता है। ये जो इतना खर्चा कराया ना, इनसे ज्यादा मैं कराया था इससे पहले मैं कराया था। तो ये पानी छू के सब मतलब खराब हो गया। फिर ये आप लोग अभी वो बोल रहे हैं, अभी वो क्या बोल रहे हैं कि सारी बिल्डिंग वाले मुल्क, क्योंकि कैसा है ये पूरी टेरिस है, कोई एक आदमी 2 आदमी कराएगा तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पानी जब टेरिस पे गिरेगा तो वो पूरा धीरे धीरे सबको खराब करेगा। आपने करवाया, उन्होंने करवाया, वो धीरे धीरे पूरा खराब हो जाएगा। तो पूरे लोग मिलकर क्यों नहीं करवा रहे? अब वो एकता नहीं हो रही ना आपस में। अभी इसके पहले मैं और ये बाजू वाले साथ में मिलके कराए, एक लेवल हुआ था, फिर उनका नहीं छुआ, फिर मेरा ही मतलब सबसे ज्यादा छूता था, मेरा छूने लगा। तो फिर मैं अलग से एक मतलब फिर कराया, उनके साथ एक बार पार्टनर में, फिर अलग से एक बार फिर कराया। और जब कराया ना, नीचे ऊपर दोनों कराया, और कराने के बावजूद भी अभी देख लो क्या हाल है। अच्छा, नहीं, इसका मतलब ये है कि भाई एक एक आदमी कराने से हल नहीं होगा, जब तक कि पूरी बिल्डिंग वाले मिलकर पूरी टेरिस का अच्छे से, या ऑयल पेंट बोल रहे हैं वो, या तो पतरा बोल रहे हैं वो, जब तक वो नहीं होगा, आप सिंगल आदमी 10,000 नहीं 10 लाख खर्चा कर लोगे, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब तक पूरी बिल्डिंग पे, पूरी टेरिस पे नहीं होगा, वो फायदा नहीं है। तो आप लोग अगर कराने के लिए तैयार है तो फिर ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? सब एग्री है, एग्री सब है, चौथे वाले तीसरे वाले भी सब एग्री थे। नहीं एग्री है इसीलिए तो नहीं हो रहा है, वो तो बोल रहे हैं कि कोई एग्री नहीं है। मसला सेकंड और फर्स्ट का फंस जा रहा है ना। हाँ, हर आदमी एग्री नहीं है, मतलब इतना कुछ मसला हुआ था, तो ये होने के बावजूद 4 वाले और 3rd वाले एग्री हुए थे, फर्स्ट और सेकंड वाले नहीं। हाँ, फर्स्ट और सेकंड वाले में भी उसमें कोई हुए कोई नहीं हुए, मसला ये आ जा रहा है। मैं आ रहा हूँ विथ परमिशन आ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे, मैं विथ परमिशन आ रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये चौथे माले के लोग प्लास्टिक लगा कर रह रहे हैं। आप देखिए, मतलब इस तरीके की प्लास्टिक इसलिए इन्होंने इसलिए लगाई है क्योंकि पानी जो है वो छूता है। क्या कंडीशन है? आप पानी छू जाएगा। अच्छा, मेरे ऊपर छू जाएगा पानी? ये पूरा घर ही वैसा है? हाँ, पूरा देखिए ना, पूरा देखो अंदर बाहर। आओ भाई, आप आगे आओ थोड़ा सा, देखो जरा। मतलब ऊपर का जो सीलिंग है भाई वो बहुत ज्यादा खराब है, और ये इनके किचन पे देखिए पूरा पानी 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 पानी। ये कंडीशन आप देखिए, ये पूरा पानी है। हमाम देख लो, हमाम छत। हमाम भी देख लो भाई, एक बार आ जाओ, ये छत दिखाओ हमाम की। लाइट ऑन करो, देखो आएगा। हाँ, ये हमाम है और हमाम की छत। मतलब नहाते हुए किसी के साथ हादसा हो गया तो फिर क्या करेंगे? कौन जिम्मेदार है इन सब चीजों का? अब यहाँ पर ये सिर्फ एक फ्लैट नहीं है, चौथे फ्लोर पर तो 11 फ्लैट है, और टोटल बिल्डिंग में 56 फ्लैट है। अब इस 56 फ्लैट यानी 56 फैमिली जो है वो यहाँ पर रह रही है। अब सोचिए आप वो लोग की इस कंडीशन में रहते हुए भी ये हालत है कि लोग उसको रिपेयर नहीं करवा रहे। छोटे छोटे बच्चे आप यहाँ पर देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको क्या पता कि कब क्या गिरेगा, इनको क्या पता कि प्लास्टिक क्यों लगी। आप ये देखिए आप यहाँ पर, ये भीगते 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 उसका पूरा सीमेंट निकलकर उसकी ईंटें नजर आ रही हैं। तो अभी हम 3rd फ्लोर पर आए हुए हैं, और ये भी देखेंगे कि भाई 3rd फ्लोर पर जो लोग बोल रहे हैं ना कि चौथे माले वाले, तीसरे, दूसरे, पहले वाले जो है ना, लोग तैयार नहीं है, और कंडीशन सभी की तकरीबन खराबी हो रही है। आपकी कंडीशन तो ठीक दिख रही है भाई। अच्छा, लेकिन दीवारें जो है वो भीगी हुई है, दीवारें जो है वो भीगी हुई है। अच्छा, किचन का मामला तो बहुत ज्यादा खराब है, दिखाइए भाई यहाँ पर। ये तो पूरा ऐसा लग रहा है कि वो प्लास्टर जो मारा गया था सीमेंट का पूरा, वो तो पूरा निकल गया, और वो अंदर तो सलाई भी दिख रही है। ये कल एक बैग गिरा यहाँ पे, बच्चे फ्रिज के ऊपर, यानी बच्चे नहीं थे, तो लगता है आप यहाँ भाड़े से रहते हो कि यहाँ खुद का है घर? आप लोग भी तैयार हो उनके साथ मिलकर पतरा लगाने के लिए? यानी पहले से हम लोग बोल रहे यानी बनाने के लिए, लेकिन आज 3-4 साल ऐसे ही निकल गया। यानी बताओ, लोग जो बनाने के लिए तैयार है वो लोग को भी इन हादसों का शिकार होना पड़ रहा है, क्योंकि कैसा है, जो बनाने के लिए तैयार नहीं है उनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। दिखाओ ये सब, ये देख क्या कंडीशन है भाई, ये बहुत खराब कंडीशन है। ये तो कैसा है, धीरे धीरे पानी की वजह से ना ये पूरा पसीज करना, उन्होंने पूरा जो है सीमेंट जो है वो छोड़ दिया है, पूरा प्लास्टर छोड़ दिया है। अब अगर ऐसे में अगर ये सीलिंग, ये प्लास्टर किसी के सर पे गिरता है, काफी हैवी होता है। इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा, वो जब बच्ची का इंतकाल हुआ था तो ये काफी हैवी होता है किसी के सर पे। चलो दिन की बात समझ में आती है, रात बिरात अगर कोई सो रहा है, कोई गुजर रहा है वहां से, अगर उसके ऊपर गिरा तो कौन जिम्मेदार होगा उसका?